हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये इस ड्रामे की हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 2 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लियो चैन और जिन से पूछती है तुम दोनों ने झूठ क्यों बोला। दोनों ही बहाने बनाने लग जाते हैं। चैन बोलता है तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है, कोई अफेयर तो नहीं है ना। जिन बोलता है तुम्हें क्या लेना देना, हम जो भी करे। चैन बोलता है क्योंकि ये लड़की शाओ की बेबी सीटर है, आज से तुम किसी के साथ भी प्यार नहीं कर सकती हो। मैं बॉस हूँ, मेरा कहा तुम्हें मानना होगा। जिन बोलता है ये पागल हो गया है। लियो मॉर्निंग में शाओ को स्कूल छोड़ने जाती है। शाओ बोलता है आपका कोई बॉयफ्रेंड है क्या। लियो बोलती है ऐसा क्यों पूछ रहे हो। शाओ बोलता है डैड ने कहा था पूछने के लिए, मुझे लगता है वो आपको पसंद करते हैं। लियो चैन के पास आती है, तुमने बच्चे को क्या बोला था। चैन बोलता है मेरा बेटा है, जो मर्जी कहूँ। लियो बोलती है पर तुम्हें ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए थी। चैन बोलता है आंसर तो देती जाओ, क्या तुम किसी को पसंद करती हो। लियो बोलती है अगर करती भी हूँ तो तुम्हें क्या। चैन बोलता है क्योंकि मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ। जब भी मैं तुम्हारे और शाओ के साथ होता हूँ मुझे लगता है जैसे हम फैमिली है। लियो बोलती है क्या बोल रहे हो। चैन बोलता है क्या तुम शाओ की मोम नहीं बन सकती। लियो पूछती है अगर शाओ की रियल मोम आ गई तो क्या करोगे। चैन बोलता है मैंने सोचा नहीं है, पर तुम मुझे पसंद हो। लियो को भी चैन पसंद होता है, पर बहाना बना देती है। शाओ को स्कूल से लेने जा रही हूँ। लियो शाओ को स्कूल से लेके आती है। शाओ की तबीयत बिगड़ गई थी। डॉक्टर बोलता है शाओ को थोड़े रेस्ट करने की जरूरत है। हाउस कीपर टी बोलती है क्या मैं चैन को बता दूं, वो बाहर गए हैं। लियो बोलती है नहीं, मैं शाओ की केयर कर लूंगी। लियो शाओ के साथ रहती है, इवन सोती भी नहीं है। टी आके बोलती है आपको रेस्ट करना चाहिए, मैं यहाँ पर रुक जाती हूँ। लियो देखती है शाओ तो नहीं है, वो शाओ को ढूंढने लग जाती है। शाओ किचन में था। लियो बोलती है तुम ठीक तो हो ना, यहाँ क्या कर रहे हो। शाओ बोलता है आप थक गई होंगी ना, इसीलिए देख रहा था क्या कुछ खाने को है। लियो शाओ को हग कर लेती है। लियो शाओ को स्कूल छोड़ने जा रही थी। टी बोलती है आपने 2 दिन से रेस्ट नहीं किया है, आप ये सब रहने दे। लेकिन लियो उसकी बात नहीं सुनती। लियो घर पे आकर सो रही होती है। चैन वापस आकर बोलते है तुम सो क्यों रही हो और शाओ कहाँ है। लियो बोलती है मैं उसे ढूंढती हूँ। तभी शाओ आता है। लियो को कुछ हो गया है। चैन लियो को घर लाता है और पूछता बताओ ऐसा क्या हुआ था। टी बोलती है ये 2 दिन से सोई नहीं है क्योंकि शाओ की तबीयत खराब हो गई थी। चैन लियो के लिए सूप बनाकर लाता है। लियो बोलती है मुझे नहीं चाहिए। शाओ बोलता है ले लो ना, डैड ने बनाया है। लियो पूछती है इसमें तुमने सोल्ट के बदले शुगर डाली है क्या। चैन बोलता है हाँ ये तो स्वीट बन गया। वे चैन के जाने से डिप्रेशन में चली गई होती है। तभी लियो लाइव स्ट्रीमिंग कर रही होती है। वी के डैड देख लेते हैं ये सब क्या हो रहा है, ये तो शाओ की बेबी सिस्टर जैसी लग रही है ना। डैड बोलते हैं मुझे लियो के बारे में सब जानना है। डैड जिया को बुलाते हैं जो फेमस एक्टर होती है। जिया को लगता है वी के डैड उसके साथ रात गुजारना चाहते हैं, इसीलिए 3 मिलियन मांग रही होती है। डैड बोलते हैं तुम गलत समझ रही हो, मुझे किसी और के बारे में जानना है। जिया जिनको कॉल करती है क्योंकि ये दोनों फ्रेंड्स थे। जिया उसके घर आती है। जिया को देखकर बॉडीगार्ड भी खुश हो जाता है, ये कितनी ज्यादा प्रीटी है। जिन घर के अंदर जा रहा था। बॉडीगार्ड बोलता है आपने बताया नहीं आपकी गर्लफ्रेंड इतनी सुंदर है। जिन बोलता है कौन सी गर्लफ्रेंड की बात कर रहे हो। जिन अपने रूम में आता है तभी जिया उसके बेड पर होती है। जिन बोलता है क्या कर रही हो। जिया बोलती है कितने दिनों बाद मिले हैं। वो जिन को फंसाने लगती है। जिन बोलता है तुम अपनी हद में रहो वरना मैं वीडियो बना लूंगा। जिया बोलती है मैं तो मजाक कर रही थी। जिया बाहर आती है। तभी एक आंटी जिया को बोलती है क्या तुम अपना ऑटोग्राफ दे दोगी मुझे। जिया बोलती है हाँ क्यों नहीं। तभी लियो आती है। जिया उसे भी अपना फैन समझ लेती है। लियो बोलती है पर मुझे तुम्हारा ऑटोग्राफ नहीं चाहिए। जिया बोलती है लगता है तुम्हें पता नहीं है मैं कौन हूँ। लियो बोलती है मुझे अच्छे से पता है, पर मुझे तुम जैसे लोग पसंद नहीं है। जिया बोलती है पसंद क्यों होंगे, तुम तो खुद अगली दिखती हो, इसीलिए मेरी ब्यूटी से जल रही हो ना, मुझे पानी दो। लिया बोलती है मैं शाओ की नैनी हूँ तुम्हारी नहीं, और उसके मुंह पर पानी फेंक देती है। इवन उसे मारने भी वाली थी। तभी जिन आ जाता है। जिया मासूम बनने लग जाती है। देखो ना ये लड़की मुझे बुली कर रही है। जिन बोलता है तो यहाँ से चली जाओ ना। जिया बाहर जा रही थी और सोच रही होती है अगर मैंने काम नहीं किया तो वो बूढ़ा मुझे पैसे नहीं देगा, मुझे कुछ करना होगा। वो फिर से ड्रिंक लेकर आती है, साथ में ड्रिंक करते हैं ना। जिन बोलता है ठीक है।
जिन वॉशरूम में जाता है तभी जिया ड्रिंक में कुछ मिला रही होती है। जिन ये देख लेता है और उसे बोलता है, मेरे रूम का डोर खुला हुआ है, तुम्हें नहीं लगता हमें अकेले में रहना चाहिए? जिया डोर क्लोज कर देती है। तभी जिन ड्रिंक को बदल देता है। जिया बोलती है, तुम्हें कुछ हो रहा है क्या? जिन बोलता नहीं तो जिया ड्रंक हो जाती है। जिया जानकर चैन को कॉल करता है, मेरे रूम में मेरी एक फ्रेंड है जो ड्रंक है, उसकी केयर कर लेना। चैन जिनके रूम में जाता है। जिया उसके चिपकने लग जाती है। तभी लियो वहाँ आ जाती है। सॉरी डिस्टर्ब कर दिया ना? चैन बोलता है, हमारे बीच में कुछ नहीं हो रहा था। लियो बोलती है, तो मुझे क्यों बता रहे हो? मैं तो शाओ की नैनी हूँ ना। चैन जिन को बोलता है, तुमने जानकर ये किया है ना? जिन बोलता है, क्या बोल रहे हो? जिन अपने रूम में आता है। जिया बोलती है, वो लड़का कौन था? जिन बोलता है, मेरा कजन। तभी चैन आता है और जिया को बोलता है, आज के पहले हम कभी नहीं मिले ना। जिया को पता चल जाता है ये तो बड़ी कंपनी का प्रेसिडेंट है, तो सोचती है इसे तो फांस लेती हूँ। चैन डिनर कर रहा था। तभी जिया चैन को खाना खिलाने वहाँ जाती है, पर चैन वहाँ से चला जाता है। जिया तो उसके पीछे पड़ गई थी। चैन बोलता है, मुझसे दूर रहो। तभी उसे वी के डैड का कॉल आता है। क्या हुआ? तुम्हें उस लड़की के बारे में कुछ पता चला क्या? जिया बोलती है, नहीं। जिया को अब चैन और उसके पैसों में इंटरेस्ट था। चैन वी के घर आता है। डैड बोलते हैं, तुमने जब से एंगेजमेंट तोड़ी है ना, तब से ये रूम से बाहर ही नहीं निकली है। चैन वी से मिलता है। वी चैन को देखकर खुश हो जाती है। मैंने सपना देखा था हम दोनों की शादी हो रही है, पर वो लियो और शाओ बीच में आ गए। एक्चुअली में वी को बचपन से ही उसके डैड ने ये पढ़ा रखा होता है, उसकी शादी चैन से होगी, इसीलिए वी चैन के अलावा किसी और मैन के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। चैन बोलता है, मैं किसी और को लाइक करता हूँ, तुम्हें भी कोई और मिल जाएगा जो तुम्हें सच्चा प्यार करता होगा। वी समझ जाती है और बोलती है, मैं तुम्हें भूलने का ट्राई करूंगी। जिन जा रहा था तभी उसे कोई किडनैप कर लेता है। वो बंदा जिन से पूछता है, शी कहाँ है? यानी कि वो लियो के बारे में पूछ रहा था। जिन बोलता, मुझे क्या मालूम, वो बंदा उसे मारने वाला था। जिन बोलता, तुम्हारा रियल बॉस कौन है? तभी एक मास्कमैन आता है, मुझे बता दो शी कहाँ है? जिन बोलता, मैं बता सकता हूँ, पर पहले मुझे उससे कॉल करना होगा। जिन लियो को कॉल कर अजीब बातें करने लग जाता है, लेकिन लियो समझ गई थी कुछ तो गड़बड़ हुई है। लियो वहाँ आ जाती है जहाँ एक मास्क मैन था। लियो उस आदमी का फेस देखना चाहती थी, पर वो तो वी के डैड थे। वी के डैड बोलते हैं, तुम मेरी भतीजी हो। लियो बोलती है, आप ये क्या बोल रहे हो? मेरी मोम ने मुझे कहा था मेरा कोई नहीं है। वी के डैड बोलते हैं, ये सब चैन फैमिली का किया धरा है। तुम्हारे डैड के पास जो शेयर्स थे वो भी उन्होंने उनसे मारकर ले लिए थे। इवन तुम्हारी मोम को भी चैन की फैमिली ने ही मारा है। मैं तुम्हें इसलिए ढूंढ रहा था ताकि सभी सच्चाई तुम्हें बता सकूं। वी और उसके डैड लियो से मिलते हैं। लियो ने डीएनए टेस्ट करवाया था, पर वी के डैड उसके अंकल निकलते हैं। लियो अंकल की बातों में आ गई थी। इवन इन सब के बारे में सोच कर उसे बुखार भी हो गया था। सपने में भी उसे यही लग रहा था चैन ने उसकी मोम को मारा है। तभी चैन आता है, तुम ठीक तो हो ना? इवन वो डॉक्टर को भी बुलाता है। डॉक्टर बोलता है, ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिए। चैन लियो के लिए सूप बनाकर लाता है। लियो उसे देखकर सोचती है, लगता तो नहीं है इसने किसी को हर्ट किया होगा। शाओ वही मास्क लेके आता है। लियो डर जाती है। तभी चैन भी आता है। लियो उसे सुना रही थी, पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। चैन बोलता है, ये तो मुझे होटल वाले रूम से मिला था। लियो जिन को बोलती है, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो? मुझे लगता है मेरी मोम को चैन ने मारा है। जिन बोलता, मेरा भाई कभी ऐसा नहीं कर सकता, इतना तो मैं अच्छे से जानता हूँ। जिन चैन के पास आता है, मुझे शाओ की रियल मोम मिल गई है, और उसे वीडियो दिखाता है जिसमें लियो चैन के बारे में बोल रही थी। चैन बोलता, मुझे इससे मिलना होगा। असिस्टेंट रोक रही थी, पर जिन उसे रोक लेता है। चैन उससे आकर पूछता है, तुम्हें पता है ना मैंने तुम्हें कितना ढूंढा? लियो बोलती है, तुमने मेरी मोम को मारा है ना? चैन बोलता, नहीं तो ये तुम क्या बोल रही हो? लियो चैन को किडनैप करवा लेती है। लियो जिन को मैसेज करती है, अब तुम्हारी बारी है। जिन असिस्टेंट को बेहोश कर देता है। ये सब वी के डैड को भी पता चल गया था। वी बोलती है, डैड मैं भी आपके साथ जाऊंगी। डैड वहाँ आकर चैन और असिस्टेंट को थप्पड़ मारते हैं। डैड बोलते हैं, तुमने मेरी बहन को मारा है, और लियो को अपना बदला लेने को बोलते हैं। लियो बोलती है, मुझे नहीं लगता ये सब चैन ने किया है। सच बताओ, आपने किया है ना? मेरे रियल अंकल होकर ये सब आपने क्यों किया? अंकल बोलते हैं, अब तो तुम्हें मरना होगा। एक्चुअली में अंकल को डैड के शेयर चाहिए थे, इसलिए मार दिया था।
इवन वो कंपनी के लिए ही वी की शादी चैन से करा रहे थे। तभी जिन सभी को बुला लेता है। वी तो पागल हो गई थी, अपने डैड को ही मारने वाली थी। एक्चुअली में वो सच में चैन से बहुत प्यार करती थी। लियो घर आती है और अपने रियल फेस में उसके सामने आती है। चैन बोलता तुम मेरे सामने थी पर तुमने मुझे ही झूठ बोला। लियो बोलती हाँ, तो चैन लियो के क्लोज आ रहा था। तभी शाओ आ जाता है और बोलता सॉरी मैं गलत टाइम पर आ गया। लियो बोलती है मुझे कुछ बताना है। लियो शाओ को बोलती है अब तुम मुझे मोम बोल सकते हो। शाओ बोलती है क्या आपने शादी कर ली है मेरे डैड से? लियो बोलती है नहीं, मैं तुम्हारी रियल मोम हूँ। शाओ बोलता है तो आपने मुझे छोड़ा क्यों था? लियो बोलती है कोई तुम्हें मुझसे ले गया था। नेक्स्ट सीन में चैन लियो को बोलता है आज तो घर पर कोई नहीं है और उसे रिंग देकर बोलता है क्या शादी करोगी? तभी जिन और शाओ आ जाते हैं। हमें भी ये नजारा देखना था। अब चैन और लियो साथ में हैप्पी फैमिली की तरह रहने लग जाते हैं। यहीं पर इस कहानी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंगे, बाय बाय।